नवाब मलिक के आरोपों पर समीर वानखेड़े के बचाव में उतरी पत्नी, कहा झूठे हैं आरोप। आर्यन खान ड्रग्स केस पर राजनीति जारी है। अब इस पूरे मामले में समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति वानखेड़े का भी बयान सामने आया है। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने कई बार एनसीपी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर आरोप लगा चुके हैं। कभी गैरकानूनी रूप से फोन टैपिंग का आरोप लगाया तो कभी घरों में तलाशी के दौरान ड्रग्स रखकर झूठे केस बनाने का आरोप। अब समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति वानखेड़े ने उनको जवाब दिया है। नवाब मलिक द्वारा समीर वानखेड़े पर फोन टैपिंग के आरोप पर समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति वानखेड़े ने सारे दावों को झूठा बताया और कहा कि ये सारे दावे झूठे हैं और अगर नवाब मलिक के पास ऐसा कोई सबूत है तो वो कोर्ट में पेश करे, तभी उस पर न्याय होगा। ट्विटर पर कोई भी कुछ भी लिख सकता है जो सच नहीं हो जाएगा। नहीं, मुझे ऐसा लगता है ये सारे झूठे सारे फॉल्स क्लेम्स हैं, क्योंकि अगर इसके ऊपर उनके पास कोई भी प्रूफ होगा तो आई एम श्योर वो कोर्ट में पेश करेंगे और इसके ऊपर तभी न्याय हो पाएगा। हम ऐसे ट्विटरबाजी करके कुछ नहीं पा सकते, बिकॉज ट्विटर पे कोई भी कुछ भी उठ के लिख सकता है। मैं भी कुछ भी लिखूं किसके बारे में, लेकिन ये सच नहीं हो जाता। मैम, एक इल्जाम ये भी है कि समीर वानखेड़े ने 2007 में यूपीएससी के एग्जाम को लेकर एक फेक सर्टिफिकेट बनवाया था, कास्ट सर्टिफिकेट, और उसके आधार पर उन्होंने एग्जाम दी थी और नौकरी पाई है। इस पर आपका क्या कहना है मैम? और ये भी कह रहे हैं कि एक दलित का हक मारा गया जिसकी वजह से। मुझे ऐसा लगता है कि उनके पूरे गांव का आप सर्टिफिकेट देख लीजिए, पूरे उनके वानखेड़े परिवार का आप सर्टिफिकेट देख लीजिए, और जो डैडी ने भी दिखाए थे कल और प्रूफ भी किया है कि उनकी कास्ट ओरिजिनल है। और एक इंसान सर्टिफिकेट बना सकता है ना, पूरा गाँव थोड़ी ना बना लेगा सर्टिफिकेट। तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ा रिसर्च उसमें तो उनका थोड़ा कम पड़ गया, जरा ज्यादा बेटर प्रिपेयर्ड हो गया। नवाब मलिक का ये भी इल्जाम है कि उनका ऑनलाइन सर्टिफिकेट, सबके बर्थ सर्टिफिकेट अवेलेबल होते हैं इंटरनेट पर, उनका ऑनलाइन सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है। ऐसा क्यों? उनका बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ पर है समीर वानखेड़े? तो इनकी रिसर्च टीम फैंटास्टिक रिसर्च करके वो जब लिखते हैं तो उन्होंने और फैंटास्टिक रिसर्च करके वो फाइंड आउट करना चाहिए कि उनका ऑनलाइन सर्टिफिकेट क्यों। हमने तो पेश किया ना ऑनलाइन सर्टिफिकेट, उनका जो भी रियल बर्थ सर्टिफिकेट है मेरे फादर इन लॉ दिखा चुके हैं। तो इससे ज्यादा और हम बार बार क्या प्रूव करते रहे? बार बार कितनी बार हम लोग चिल्ला के बोले, इतना नहीं बोल सकते। और शायद आज मैं लास्ट टाइम प्रेस से बात करी, शायद मैं कल से प्रेस से भी बात नहीं करूंगी, क्योंकि हम तंग आ चुके हैं, हम लोग तंग आ चुके हैं रोज एक प्रूफ देते हुए, जबकि मेरा पति झूठा नहीं है। तो क्यों हम लोग सहन करें? वी आर नॉट गोइंग टू टेक दिस। वी कांट। हम लोग क्यों जाए कोर्ट में? हम लोग क्यों जाए? आरोप तो वो लगा रहे हैं ना, आरोप वो लगा रहे हैं तो उनको जाना चाहिए कोर्ट में। और हमारे पास इतने पैसे नहीं है, हमारे पास ऐसे करोड़ों की जायदाद नहीं है, और हम बहुत सिंपल लोग हैं, और कोर्ट में जाने के लिए भी आपको कुछ पैसे लगते हैं। तो अगर हमारे नाक के ऊपर पानी चला गया तो हम डेफिनेटली जाएंगे, लेकिन जब तक हम लोग ऐसे ही लड़ पा रहे, जब तक जनता के सपोर्ट से लड़ पा रहे हैं, तब तक लड़ेंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो हम डेफिनेटली जाएंगे। लेकिन ये चैलेंज करके कुछ नहीं होता है, क्योंकि उनके पास बहुत पैसा है, शायद हमारे पास नहीं। मैं उनसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आपको हम शुभकामनाएं देते हैं, और आपका घर अच्छा रहे, आप सुखी रहे, और हमारे दिल से आपको सिर्फ पॉजिटिविटी हो। मुझे ऐसा लगता है कि समीर जी के जॉब और उनकी काम करने की शैली से, क्योंकि वो ऑनेस्ट ऑफिसर है, उससे बहुत लोगों को अड़चन होती होगी। बहुत लोग चाहते कि वो कुर्सी से हट जाए और उनका गुजारा चलता रहे। तो शायद इसीलिए वो चाहते हैं कि ये हट जाए और उनकी समीर जी की वजह से उनको तकलीफ ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम ANN न्यूज।